वो भी बस एक आम रात थी, जैसी और रातें होती हैं। दुनिया सो रही थी, अनजान थी कि एक रूटीन फ्लाइट हमारे समय का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री बनने वाली है। 8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से निकली। उसकी डेस्टिनेशन बीजिंग थी। उसमें 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। हर किसी की अपनी कहानी, सपने और अपने प्यारे उनका इंतजार कर रहे थे। एयरक्राफ्ट एक मजबूत बोइंग 777 अनुभवी कैप्टन्स उड़ा रहे थे। मौसम साफ था, फ्लाइट पाथ जाना पहचाना था। ऐसा कोई कारण नहीं था कि ये जर्नी उसकी आखिरी होगी या वो बस धरती से गायब हो जाएगी। पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़ जाएगी जो अब एक दशक से भी ज्यादा लंबी हो चुकी है। सुबह 1:19 पर जब एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी के ऊपर मलेशियाई से वियतनामी एयरस्पेस में जाने की तैयारी कर रहा था, तो कॉकपिट ने कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपना आखिरी दिखने में रूटीन मैसेज भेजा, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके बाद के पलों में क्या हुआ, यही इस भयानक रहस्य का असली दिल है। MH370 के गायब होने के तुरंत बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तेजी से शुरू हो गया। एक विशाल इंटरनेशनल कोएलिशन बनाया गया, जिसमें कई देशों के दर्जनों जहाज और एयरक्राफ्ट पानी में छानबीन कर रहे थे। जब ब्रेक थ्रू आया तो वो किसी विजुअल साइटिंग से नहीं, बल्कि मशीन में एक भूत से था। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमारसैट के इन्वेस्टिगेटर्स ने एक चौंकाने वाली खोज की, दक्षिणी आर्क। हालांकि ग्रह पर सबसे डेसोलेट और खतरनाक पानी के हिस्सों में से एक की ओर इशारा कर रहा था। फिर जुलाई 2015 में प्लेन के गायब होने के 16 लंबे महीनों बाद रियूनियन आइलैंड पर मलबे का एक टुकड़ा बहकर आ गया। उस पार्ट पर सीरियल नंबर ट्रेस किए गए और इन्वेस्टिगेटर्स ने दिल दहला देने वाली खबर की पुष्टि की। ओशनोग्राफर और ड्रिफ्ट मॉडल एक्सपर्ट्स तुरंत काम पर लग गए। शक्तिशाली समुद्री धाराओं के माध्यम से फ्लैपरॉन की यात्रा को पीछे की ओर ट्रेस करने के लिए रियूनियन आइलैंड की खोज के बाद मलबे के और टुकड़े दिखने लगे। अगले कुछ सालों में मोजाम्बिक, तंजानिया, मेडागास्कर और दक्षिण अफ्रीका के तटों पर एयरक्राफ्ट के 30 से ज्यादा संदिग्ध या पुष्ट टुकड़े मिले। लगभग 4 साल की एग्जॉस्टिव खोज और इन्वेस्टिगेशन के बाद मलेशियाई सरकार ने जुलाई 2018 में अपनी फाइनल सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की। इन्वेस्टिगेटर्स ने निष्कर्ष निकाला कि प्लेन की हरकतें कॉकपिट से मैनुअल इनपुट के साथ मेल खाती थीं। ट्रांसपॉन्डर को निष्क्रिय करना और मलेशिया के पार वापस तेज मोड़ लेना जानबूझकर की गई कार्रवाई थी। उद्धृत सबूतों में कैप्टन के होम कंप्यूटर पर मिला एक फ्लाइट सिमुलेटर प्रोग्राम शामिल है, जिसमें दूर दक्षिणी इंडियन ओशन में एक प्लॉटेड कोर्स था। एक और प्रमुख थ्योरी नियंत्रित डिचिंग की है, जहां पायलट या एक हाईजैकर ने विमान को पानी की सतह पर कुशलता से उतारा। एक अज्ञात तीसरे पक्ष द्वारा अपहरण की